अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। जो भी मार्केट होती है, लाइक बेशक वो क्रिप्टो हो, बेशक फॉरेक्स हो, कोई भी जो है ना ट्रेडिंग मार्केट जो होती है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मूव करती है। प्राइस एक्शन के अगेंस्ट कोई मूव नहीं करती। ठीक है, तो आज जो है ना ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि सारी मार्केट ने मूव ही इसके अकॉर्डिंग करना होता है। इसके अगेंस्ट जो है ना कोई मार्केट मूव नहीं करती। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप बहुत इजीली जो है ना अच्छी अच्छी मूव्स जो है वो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा सा कि हम ड्राइंग में चले जाते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा कि जो मार्केट जो है उसका बिहेवियर कैसा रहता है। कोई भी मार्केट है, बेशक आप बिटकॉइन को ले लें, बेशक गोल्ड को, सिल्वर को, या करेंसीज जो होती हैं लाइक यूएसटी जेपीवाई, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी या जीबीपी यूएसटी, इस तरह की जो जितने भी मार्केट होंगी, एनजेडी यूएसटी होगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कोई भी मार्केट हो इसके अगेंस्ट मूव नहीं करता प्राइस एक्शन के। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। ठीक है। अच्छा, कोई भी मार्केट हो, उसने अगर वो जा रही होगी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड को हम बुलिश भी कहते हैं। ठीक है। और अगर वो अप ट्रेंड में जा रही होगी तो हमेशा वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। वो रिट्रेसमेंट लाजमी करनी है कि वो उसने डिस्काउंट जोन में आना होता है। सीधी सी बात है, कल मैंने आपको बताया था प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं। ठीक है, ऊपर जाएगी प्रीमियम जोन में, फिर वो डिस्काउंट जोन में आएगी, फिर प्रीमियम जोन में जाएगी, उसको तोड़ेगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर दोबारा जो उसने नया डिस्काउंट जोन बनाया होगा उसमें आएगी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा शेप बना के दिखाऊँ तो ये मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर ये नीचे आएगी 50% से नीचे वाले एरिया में, फिर उसको तोड़ेगी पीछे वाले को, और फिर ये नीचे आएगी, उसको रिट्रेस करेगी, फिर ऐसे नीचे ऊपर जाएगी। ठीक है, और फिर ऐसे नीचे आएगी, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी। तो इस तरह ये सारा कुछ इस बिहाव पे मूव कर रहा होता है। अब क्या होता है कि मैं अगर आपको समझाऊं तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ओहो, उसने वो सारा एरिया उड़ा दिया मेरे ख्याल से। हाँ, ये एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या सीन होता है कि जो यहाँ जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है ना, क्या कर रहा है ये, 1 मिनट। अच्छा, जहाँ से मार्केट स्टार्ट की है ये यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मिसाल के तौर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गई, इधर मार्केट उन्हें ऊपर जाके क्या लगाया, एक H1 लगाया, लाइक हायर हाई लगा दिया। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखने दे रहा। अच्छा, मैं हायर हाई को ना H.H लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह खींचता हूँ ताकि जो छोटा हो जाए, ड्रैग टू रिसाइज। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब इसी चीज़ का जो नीचे अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो, H.L। और इसको मैं ज़रा ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको हम ये वाला जो होगा वो क्या होगा, हायर लो। ठीक है, तो ये मार्केट ऐसे मूव करेगी। अब जब थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, अब जैसे यहाँ पे आती है मार्केट इस एरिया में। अच्छा, पहले ऊपर आया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आई, हायर लो बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, एक नया हायर हाई बना दिया, क्योंकि पीछे वाला जो हायर हाई है उसको तोड़ा है इसने। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसने क्या किया, एक नया हायर हाई बना दिया। फिर थोड़ा सा नीचे आती है, 50% से नीचे वाले डिस्काउंट एरिया में आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बनाया, हायर लो बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये हायर लो क्यों कहेंगे, क्योंकि पीछे वाला जो लो था उससे अगर ऊपर लो लगेगा तो ज़ाहिर है पीछे वाले लो से अगर ऊंचा लग रहा है तो वो हायर लो होगा ना। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, अब जो इसने हायर हाई लगाया था लाइक यहाँ पे, अब क्या करती है, उसको ब्रेक किया इसने, ब्रेक करके इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, ऊपर जाके यहाँ पे एक नया हायर हाई बना दिया। जहाँ जब मार्केट नया हायर हाई बनाएगी तो हमने उससे पीछे वाला जो हायर लो होगा, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला एरिया, यहाँ से इनका हमने 50% एरिया देखना है। अब इनका 50% एरिया मिसाल के तौर पे ये वाला बनता है, तो मार्केट अगेन आई यहाँ पे डिस्काउंट जोन में, 50% से नीचे डिस्काउंट जोन होता है ना, तो यहाँ पे आई,
यहाँ पे इसने फिर आपको साइन देना है बाय का और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी और जो पिछले वाला जो हायर हाई था उसको भी तोड़ देना है, ठीक है। अब जब मार्केट मूव कर रही होती है तो मार्केट मैक्सिमम जो है ना 3 बार हायर हाई बनाती है और 3 बार हायर लो बनाती है, ठीक है। ये 90% केसेस में ऐसा होता है। अब मार्केट को हम नहीं चलाते हैं, हो सकता है उससे भी ऊपर चली जाए, ठीक है, 4 बार भी बना दे, 5 बार भी बना दे, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि 3 बार ही बनाती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है कि 3 बार ही बनाती है। अब लोग क्या कर रहे हो, जैसे हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है। अब जब 3 बार इसने बना लिया ना, चौथी बार इसने हायर लो को तोड़ के ना यहाँ से इसने नीचे आ जाना है, लाइक यहाँ से ऐसे नीचे आ जाना है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, यहाँ पे साइन लगा के ना कि 50% एरिया मिसाल के तौर पे यहाँ पे बन रहा है, तो वो लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि यहाँ से ऊपर जाके, लेकिन वो नहीं जाती और नीचे आ जाती है। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो 3 बार मार्केट हायर हाई बनाएगी, 3 बार हायर लो बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगर अब डाउन ट्रेंड शुरू करना है तो फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है वो मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल मेरा मकसद जो है वो प्राइस एक्शन बढ़ाने का है, तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अप ट्रेंड जो जिसको हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड एक ही होता है, लो ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड एक ही होता है। अब बुलिश ट्रेंड लाइक एक बुल होता है ना, एक लाइक जैसे हम कहते हैं कि बैल होता है, उसको इंग्लिश में बल कहते हैं ना, तो वो जब चलता है ना तो लाइक अपनी गर्दन ऊपर उठा के चलता है। उसको अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड इसलिए कहा जाता है कि ये बल की मानद चलता है। अब बेयरिश ट्रेंड, लो ट्रेंड को बेयरिश ट्रेंड इसलिए कहते हैं, बेयर जो होता है ना लाइक भालू जो होता है, अक्सर वो चलता है ना तो नीचे लाइक ज़मीन की तरफ देख के चल रहा होता है, नीचे की तरफ देख के चल रहा होता है। तो लो ट्रेंड को हम बेयरिश ट्रेंड इसलिए कहते हैं। ये अपने माइंड में रखना है कि बुलिश ट्रेंड कौन सा होता है, अप ट्रेंड कौन सा होता है और बेयरिश ट्रेंड कौन सा होता है, लो ट्रेंड कौन सा होता है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको हायर हाई और हायर लो वाला स्ट्रक्चर समझाया है, ये कौन सा ट्रेंड में होगा? हायर हाई हायर लो हमेशा बनेंगे बुलिश ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब मार्केट एक हायर हाई लगा देता है, मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे फर्स्ट दूसरे वाला जो हायर हाई लगाया था इस जगह पे, अब मार्केट जब नीचे आएगी ना तो आपने जब 50% से एरिया ये वाला बनता है इसका, 50% से नीचे वाला एरिया, आपने इसके अंदर आपने एंट्री ढूंढनी है कहाँ पे आपको बाय का साइन देता है। हो सकता है आप जैसे 50% का एरिया टैप हो उसी के अंदर यहाँ से दे दे साइन, हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद नीचे आए यहाँ पे दे दे, हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद नीचे यहाँ पे दे दे, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो होगा, इस एरिया में 50% जो डिस्काउंट का एरिया होगा, प्रीमियम जोन में नहीं, डिस्काउंट का एरिया, उसको टैप लाजमी करेगी। वो उसको टैप करके फिर ही मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह जब इसने ये वाला यहाँ से ऊपर गई और ब्रेक का स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया इसने ये वाला, तो अब आपने देखना है कि जब वो रिट्रेस करने आती है तो पिछला जो नया 50% डिस्काउंट एरिया होगा उसके अंदर हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए, हो सकता है यहाँ से चली जाए, हो सकता है यहाँ से चली जाए। तो ये सारे एरियाज़ आपने बस आपने वेट करना है कि कब आपके जो रूल्स मैं आगे समझाऊंगा वो रूल्स कब फॉलो होते हैं और कब बाय का साइन देता है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, जाके एंट्री बनानी है, ठीक है। तो सिंपल, आई होप कि जो ना आपको बुलिश ट्रेंड का समझ आ गया होगा और कि कब मार्केट रिटेस करती है, कैसे करती है और कब कैसे साइन देती है और कैसे ऊपर जाती है, ठीक है। तो आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। इस चीज़ को ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। जो पिछला हायर हाई तोड़ेगी ना, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर जो पिछला करंट हायर हाई होगा उसको तोड़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जैसे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह ऊपर यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो ये बुलिश ट्रेंड के अंदर ये सीन होता है। अब मैं अगर आपको लेके चाहूँ कि बेयरिश ट्रेंड क्या होता है, अब बुलिश ट्रेंड के अंदर अपने माइंड में रखना है कि हायर हाई और हायर लो बनेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको बेयरिश ट्रेंड के अंदर लेके जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको रेज कर देता हूँ और 1 मिनट, अच्छा ये रेज हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बेयरिश ट्रेंड के अंदर लेके जाता हूँ। अब बेयरिश ट्रेंड में क्या होता है, अब बुलिश के अंदर हायर हाई हायर लो बन रहे थे ना, जो अगला हायर हाई बनता था वो पिछले हाई से ऊपर बनता था और अगला जो लो बनता था वो भी पिछले लो से ऊपर बनता था। अब चूंकि अगले जो हाईज और लोज पिछले वाले हाईज और लो से ऊपर बनते थे तो इसलिए हम क्या कहते थे, हायर हाई हायर लो। अब जो होगा बेयरिश ट्रेंड के अंदर वो क्या होगा, बेयरिश ट्रेंड के अंदर ऐसे मार्केट मूव करती है, ऐसे आई,
अब इसने एक लो लगाया, वापस गई 50% प्रीमियम जोन के अंदर। अब जब बेरिश ट्रेंड के अंदर लो ट्रेंड के अंदर आएगी तो प्रीमियम जोन को टच करके आएगी, क्योंकि जब हम चीज़ें बाय करते हैं तो वो डिस्काउंट जोन से बाय करते हैं ना, जब ऊपर जा रही होती है मार्केट। और जब नीचे हम सेल कर रहे होंगे तो वो हम कौन से प्रीमियम जोन से सेल करेंगे, ताकि हमारी कोशिश होती है कि भाई हम महंगी जब रेट हाई हो तब हम सेल करें। तो 50% से ऊपर वाला एरिया हमने कौन सा कहा था, कौन सा होता है, वो होगा प्रीमियम जोन। अब यहाँ पे मार्केट गई, इसको रिट्रेस किया, फिर ये नीचे आई। अब इसने लोअर लो जो पिछला था उसको ब्रेक किया, फिर ये गई 50% एरिया के अंदर, ठीक है। फिर इसने उसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, जो लोअर लो जो प्रीवियस था उसको ब्रेक करके फिर इसने ऊपर गई हायर हाई लोअर हाई बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, और फिर ये नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ये है बेयरिश ट्रेंड। पिछले वाला कौन सा था, वो बुलिश था। अब मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दिखाऊँ लाइक लोअर हाई, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एक लोअर लो। अब इसको मैं उठाता हूँ और लेके जाता हूँ, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, अच्छा चलो खैर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर लो, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और इसको उठाया। ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया, लोअर लो पॉइंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक और में हम लगाते हैं यहाँ पे। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख लेते हैं लोअर हाई। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी हम उठाते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। एल एच मीन्स लोअर हाई और एल एल मीन्स लोअर लो, ये हो गया ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब बेयरिश ट्रेंड, याद रखना मैंने आपको बताया बुलिश और बेयरिश कैसे बनता है। अब बेयरिश ट्रेंड में मार्केट नीचे आती है, यानी कि वो लो ट्रेंड होता है, और बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है और वो हाई ट्रेंड होता है। बुलिश के अंदर बायर स्ट्रांग होते हैं, वो बार बार खरीद रहे होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, और बेयरिश ट्रेंड में सेलर स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वो बार बार मार्केट को लाइक गोल्ड को बेच रहे होते हैं, या जो भी आप जिस पेयर में भी, करेंसी में या बिटकॉइन में, जिस चीज़ में भी कर रहे हो, वो लाइक उसको सेल कर रहे होते हैं और मार्केट नीचे आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लोअर लो बना हमारा, यहाँ पे लोअर हाई बना, ठीक है। अब जब लोअर हाई बना है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने आके इसने प्रीवियस वाला जो लोअर लो था उसको इसने ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, BOS जिसको कहते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मार्केट आई यहाँ पे, इसने यहाँ इस जगह पे इसने नया लोअर लो बनाया। अब हम इसको लोअर लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पिछले वाला लो था ना उससे नीचे आके बनाया इसने, ठीक है, तो हम लोअर लो कहेंगे। अब फिर ऊपर गई प्रीमियम जोन के अंदर 50% से ऊपर वाला एरिया। अब प्रीवियस लोअर हाई और करंट लोअर लो के दरमियान जो एरिया हम मार्क करेंगे उससे 50% ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, प्रीमियम जोन, और नीचे वाला डिस्काउंट। तो ये ऊपर गई प्रीमियम जोन के अंदर, यहाँ पे इसने जाके बनाया एक नया लोअर हाई। अब ये लोअर हाई हम क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये वाला हाई जो है ये पिछले वाले हाई से नीचे आके लग रहा है, तो ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। अगेन ये नीचे आई, यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, और नीचे आके इसने अगेन क्या बना दिया, यहाँ पे लोअर लो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लो बनाया तो अगेन ये ऊपर गई 50% एरिया से ऊपर, और यहाँ पे जाके इसने लोअर हाई बनाया, ठीक है। फिर ये नीचे आती है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है यहाँ पे। तो जैसे बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो बनते हैं, वैसे बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, लोअर हाई लोअर लोज बनते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, माइंड में याद रखना है। हर मार्केट जो होती है, बेशक वो अदर इट इज़ क्रिप्टो, अदर इट इज़ लाइक फॉरेक्स, हर मार्केट जो है ना मूव करती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कोई मार्केट एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं मूव करती, इसके अगेंस्ट, सॉरी इसके अगेंस्ट मूव नहीं करती, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो है ना अपने, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना इसको। इस लेक्चर को आपने कोशिश करना है अगेन एंड अगेन देखें और चेक करना है कि जो है ना कैसे मार्केट मूव कर रही है। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि लाइव चार्ट के ऊपर आपको जाके ना ये वाला स्ट्रक्चर समझाऊँ। अब इसमें ना एक चीज़ मैंने छोड़ी है, वो ये कि कब मार्केट जो है ना जब बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही होगी और उससे कब जो है ना वो बेरिश में कन्वर्ट होगी, और कब अगर वो बेरिश में आ रही होगी तो कब वो बुलिश के अंदर कन्वर्ट होगी। तो वो एक प्रोसेस है छोटा सा, उसको हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको अगर लेके जाऊँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल,
ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो आपने देखना है कि जो है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको 5 मिनट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे इजीली समझ आएगा, बजाय इसके कि बड़े टाइम फ्रेम को हम फॉलो करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। मैं आपको हायर हाई और हायर लो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये पड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो आपने मेरे कर्सर के प्लस के साइन के ऊपर देखना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से देखना है। ये देखें, ये एक मिसाल के तौर पे मार्केट ने अब नीचे आना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक हाई बनाया है, ठीक है। हाई आया, ये प्रीवियस वाला जो लोअर लो था उसको ब्रेक किया और नीचे आके यहाँ पे स्टॉप किया। अब देखो वापस दोबारा गए, यहाँ पे ये जो एरिया था ना डिस्काउंट एरिया, इसको टैप किया, जहाँ जो प्रीवियस लोअर लो वाला एरिया था उसको टैप करके फिर ये नीचे आई। देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया, जब इसको ब्रेक किया ये यहाँ तक नीचे आई। अब दोबारा यहाँ से मार्केट वापस गई, ये देखें फिर 50% वाले एरिया को टैप किया ऊपर वाले को, फिर यहाँ से देखें एकदम नीचे आई, ठीक है। तो मार्केट जो है ना लोअर